Now मुसलमान ओहद की तरह दो फौजों के दरमियान में फिर फंस गए और यहूदियों ने आहिस्ता आहिस्ता मदीना के अंदर सहाबा के घरों को रेड करना शुरू किया। मुसलमान अब इस टेंशन में पड़ गए कि वो अपने घरों में अपने औरतों और बच्चों को बचाए और या मक्का वालों की फौज से इधर लड़े। ये बहुत ही टेंस सिचुएशन थी मुसलमानों के लिए। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब मदीना वालों के घरों को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम काफिरों के एक ग्रुप से डील कर लें, कि हम इनको हर साल मदीना के खेतों में जो क्रॉप्स होती हैं उनका 1/3 हिस्सा इनको देंगे। लेकिन सहाबा ने कहा कि अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो बिल्कुल डील करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दें तो ऐसा ना करें, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। इतने टेंस सिचुएशन में कि मुसलमान बिल्कुल हौसला हार रहे थे। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और एक बंदे की एंट्री होती है जो पूरे गेम को सिंगल हैंडेडली चेंज कर। नेक्स्ट डे काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आता है और कहता है मुझे मोहम्मद से मिलना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्होंने कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इस बात का किसी को नहीं पता, बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो भी तुम कर सकते हो करो, हम बहुत मुश्किल में इस टाइम। उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम। वो सीधा गया यहूदियों के पास और उन्हें कहा कि मक्का वाले बहुत बड़े धोखेबाज लोग हैं, उनका साथ कभी नहीं देना। अगर उन्हें थोड़ा भी लगा कि वो हार रहे हैं तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अगर फिर भी डील करनी है तो उनसे गारंटी के तौर पर कुछ बंदे जरूर मार लेना, अगर वो सच्चे हैं तो वो जरूर देंगे। इसके बाद वो सीधा काफिरों के पास गया और अबू सुफियान को कहा कि यहूदियों ने कभी किसी से वफा की, तुम बता। यहूदी और मुसलमान सारे मिले हुए। पहले दिन मक्का वालों ने यहूदियों से कहा कि बस हम हमला कर रहे हैं, तुम लोग भी हमला करो, मुसलमानों को हमेशा के लिए वंस एंड फॉर ऑल खत्म, बाय बाय, टाटा। यहूदियों ने कहा बिल्कुल हमला हम करेंगे, लेकिन आप हमें कुछ बंदे तो प्रोवाइड करें एज ए गारंटी। और मक्का वालों ने यहूदियों की बात नहीं मानी। यहूदियों को जब पता चला कि उन्होंने कोई भी बंदा हवाला नहीं किया तो उन्होंने भी कहा कि हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। और इस तरह यहूदियों और मक्का वालों की अलायंस टूट गई और मुसलमान दोबारा गेम में वापस आ गए, क्योंकि अब उनका दुश्मन सिर्फ उनके सामने खड़ा था और मदीना के अंदर से सारे खतरे खत्म हो गए। 1 महीने तक मदीना के बाहर सिर्फ खड़े रहने से मक्का वालों की मोटिवेशन बिल्कुल जीरो। एंड टॉप दैट, एक दिन एक बहुत तेज डेजर्ट स्टॉर्म ने मक्का वालों का सारा सामान, टेंट्स, बर्तन, बिस्तर, व्हाटएवर, सारा कुछ उखाड़ कर रख दिया और वो सारे भागकर वापस चले गए। जैसे ही मक्का वाले वापस गए मुसलमानों ने अपनी अटेंशन यहूदियों की तरफ की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आए थे तो उन्होंने यहूदियों के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि यहूदी अपने कानून और लॉज से रहेंगे और मुसलमान अपने कानून से रहेंगे। और यहूदियों के कानून में ऐसी गद्दारी की जो उन्होंने की थी, सिर्फ एक ही सजा थी कि सारों के सर काटे थे। यहूदियों के लीडर ने अपने लोगों को एक मशवरा दिया कि हम ऐसा करते हैं कि अपने औरतों और बच्चों को खुद कत्ल करते हैं और फिर मुसलमानों से आखिरी दम तक लड़ते हैं। लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआद को फैसला करने का हुक्म दिया। साद बिन मुआद ने फैसला किया कि उनके बच्चों और औरतों को रहने दिया जाए और उनके मर्दों के सर काट दिए जाए। यहूदियों के कानून के हिसाब से ये एक कम दर्जे की सजा उनको दी गई थी। इसके बाद पूरे अरब को समझ आ गई कि मुसलमानों के साथ अब और कुछ भी नहीं हो सकता और मुसलमान पहली बार एक फ्री और स्ट्रॉन्ग कंट्री बनने लगे और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक स्ट्रॉन्ग बादशाह।